औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खैरियत से रखे। अस्सलाम वालेकुम। फिर कोविड के साथ मैं हाज़िर हूँ। मेरे अहबाब, मेरे क़ारिब, मेरे सीनियर्स तवक्का करते हैं शायद मैं 2-3 मिनट की गुफ्तगू करूँ या 10 मिनट की करूँ, मुख्तसर करूँ, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जी मुख्तसर गुफ्तगू करनी शायद मुझे नहीं आती। इसके लिए बहुत अहलियत चाहती हो। ना मैं पेशावर उस्ताद हूँ, ना टीचर रहा हूँ, ना मेरी ये अहलियत है कि मैं बहुत बड़ी बातों को बहुत आसान कर दूँ, और ना मेरा ये मकसद है। मकसद खुदा न खास्ता कोई वायरल शायरल करवाना नहीं है। मकसद अपना वो जो लोग मुझसे राब्ते में हैं उनके गुजारिश ये चीज़ें रखना चाहता हूँ ताकि हम एक दूसरे से गुफ्तगू करने में आसानी हो। और सोशल इंसान एनिमल है, तो मैं भी चाहता हूँ इंटरेक्ट करूँ लोगों से, और ये मेरी अपनी एक हॉबी है, पैशन, कि मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, कलाम करना चाहता हूँ, बहस करना चाहता हूँ, मुबाहिसा करना चाहता हूँ, मकालमे पे यकीन रखता हूँ, इसलिए ये जो मौज़ूआत हैं वो रखता हूँ सामने। कुछ लोग की अपनी तवक्कात हैं कि जी आप इसकी वजह नहीं बताते, तो भाई मैं ज़बरदस्ती वजह नहीं बता सकता। मेरा इल्म बहुत महदूद है, आपसे भी ज़्यादा महदूद होगा। जो साइंसी चीज़ें हैं वो सामने रखता हूँ, और मैं ज़बरदस्ती जोड़ नहीं सकता। आपके सामने ज़बरदस्ती जोड़ने वालों का जो हाल है, जो पिछले अगर आप 1 माह पहले जो लोग टीवी के बहुत बड़े बड़े चैम्पियन थे वो, और आज का जरा सा जोड़ लीजिए। कहीं पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ निकल गया था, कहीं पर वैक्सीन दरियाफ्त हो गया था, कहीं पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का टंका बजाया जा रहा था, कहीं पर सिरम दिया जा रहा था। वो सब कहाँ है? वो सब आपके सामने है। तो इसलिए देरपा बात करने के लिए और बुर्दबारी के लिए साइंस का सहारा बहुत ज़रूरी है, और साइंस के सहारे से दाएं बाएं जाने की मैं कोशिश बिल्कुल नहीं करता। कहीं अगर गलती से चला जाऊँ, दानिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं जाता। अगर गलती से चला जाऊँ ज़रूर बता दीजिएगा, मैं वापस ले लूँगा और उसको माज़रत कर लूँगा। पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। 14,000 लोग कहते हैं कि जी वो पॉजिटिव रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं। आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रही है। मैं सिंध की सूरत हाल पर लेके चलूँ, क्योंकि जो खदशात का इजहार आज से चंद दिनों पहले, हफ्तों पहले किया गया था, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो खदशात नहीं आए हमारे पास। ये अल्लाह ताला का एहसान है। और साइंसी वजूहात क्या हैं? वक्त गुजरने के साथ साथ आया होती चली जाएंगी। फिलवक्त अल्लाह ने ऐसा लगता है कि गरीब ममालिक के ऊपर अपना एहसान भी किया हुआ है, और जो अमीर ममालिक जिन मसाइल से गुजर रहे हैं, हमारी अल्लाह से भरपूर दुआ है, तमन्ना है, हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उनको इस मसाइल से जल्दी से जान छुड़ाए और जल्दी से दुनिया को दोबारा आज़ाद करे कोरोना के सख्त तरीन अयाम से। सिंध के अंदर 4,000 वो कहते हैं 112 है इस वक्त रिपोर्ट, और 335 गुज़िश्ता 24 घंटे में पॉजिटिव हुए हैं। यकीनन आपने टेस्ट जो किया है, ये कहते हैं कि 8% पॉजिटिव हुए हैं, यानी 100 टेस्ट किए हैं तो 8 पॉजिटिव हुए हैं। इसका मतलब है कि 335 के बदले में आपने जो टेस्ट किया है वो 3,000 से ज़्यादा टेस्ट किया है। तो ये ख़ुद गुज़िश्ता जो आपका ट्रेंड चल रहा था वो 12% पे चल रहा था, तो 12 और 8 का मतलब ये है कि 25% आपका जो भी आप निकाल रहे हैं इन्फेक्शन रेट। ऑल्दो मैं अगरचा इस पर यकीन नहीं रखता कि ये इन्फेक्शन रेट ये है, लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ कि जो आपने टेस्ट किया और जितने में पॉजिटिव मिले, इसकी बुनियाद पर आपने ये निकाला कितने लोगों में इन्फेक्शन है, तो अब जो आज का डेटा है वो 25% गुज़िश्ता जो ट्रेंड है उससे कम बताता है कि नीचे आ गया है, जो कि एक अच्छी खबर है। और अल्लाह ताला ये अच्छी खबरें आगे बढ़ाता रहे। जो तशवीश की थोड़ी सी बात है वो भी आपसे शेयर करूँ, वो है हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, नर्सेज, या जो और लोग हैं, मे भी सब जगह मैं देख रहा हूँ फार्मासिस्ट भी हैं, वो क्या कहते हैं, या जो इवन ड्राइवर और वो होते हैं एम्बुलेंस लाने वाले जो पेशेंट को डील कर रहे हैं, उनमें इन्फेक्शन रेट बढ़ा हुआ है। WHO की आज एक मैंने प्रेस रिलीज़ पढ़ी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान में 400 लोग कोविड पॉजिटिव हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, विच इज़ अलार्मिंग। और उन 400 में से वो कहते हैं कि जी 132 जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर हैं और 5 इंतकाल कर गए। तो 400 में 5 का इंतकाल करना जो है वो मोर देन 1% है, और विच इज़ इम्पॉर्टेंट, 1.2%। लेकिन दूसरी तो हम चलते हैं तो वो भी आपसे शेयर करूँ बताने के लिए कि अमेरिका में तकरीबन 10,000 लोग वो जो हैं वो पॉजिटिव हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। उनमें से तकरीबन 27 अमवात हो चुकी हैं उनके यहाँ भी। इटली में मोर देन 5,000 थे आज से कुछ दिन पहले तक, वहाँ पर 100 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। यूके में भी बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड थे, 100 से ज़्यादा वहाँ पे भी अमवात हो चुकी हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की। अल्लाह ताला हेल्थ केयर प्रोवाइडर को महफूज रखे, क्योंकि ये है पैनिक की वजह। अब मुझे समझ में आता है कि हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर परेशान क्यों हैं, तो क्योंकि वो डील कर रहे हैं, उनके जहन में है कि जी वो वाकई ये पैनिक की बात भी है, परेशानी की बात भी है।
आपको ये भी बता दूं कि दुनिया में जो स्ट्रेस है, चाइनीज़ जो डाटा कहता है कि जितने भी डॉक्टर्स या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो मरीज़ से बराह रास्त डील कर रहे हैं, इनमें 70% में स्ट्रेस है। चाइना में चले सूरत कुछ और थी, क्योंकि चाइना में सब कुछ बंद था, डॉक्टर ने वहीं रहना था। बेल में 70% में स्ट्रेस था। जस्ट टेक ए डेटा, वहाँ का हमारे यहाँ तो बेल डॉक्टर आज़ाद हैं, लेकिन फिर भी चाइना में 70% जो लोग थे उनमें ये मेंटल मामला, साइकोलॉजिकल मामला आए थे। उनमें से 50% जो थे, जो 70 जो लोग थे उनमें से जो 50% थे वो स्ट्रेस में थे, यानी कि वो उसमें थे, डिप्रेशन में भी थे। उनमें से अगर आप देख लें, एंजाइटी में 44% लोग एंजाइटी में थे और 34% लोगों को नींद नहीं आती थी, इंसोमिया था। तो ये बहुत बड़ी सिग्नल्स हैं। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए मेडिस्केप का जो डेटा है अमेरिकन आवाम का या आम आदमी में, उन्होंने बताया 18% डिप्रेशन, 18% उसके अलावा एंजाइटी, इनमें दवाओं का इस्तेमाल बढ़ गया था। पिछले महीने की रिपोर्ट थी, अब तो शायद और ज़्यादा हो गया, और 14% इंसोमिया वहाँ भी बढ़ गया था। तो डेटा कुछ कंसिस्टेंट नहीं है, बल्कि 50% इंसानों उसमें है, आम लोगों में। डॉक्टर्स में यही मामला जो हैं डबल है, कि वो इंसोमिया में भी हैं डॉक्टर डबल, डॉक्टर स्ट्रेस में भी डबल है, और डॉक्टर डिप्रेशन में भी डबल है, या एंजाइटी में भी डबल है इस वक्त। तो ये एक मामला है, हम देख रहे हैं। इटली में भी हमने देखा सुसाइडल अटैम्प्ट किया, डॉक्टर्स ने कई इंतकाल कर गए, खुद अपने आप को उन्होंने किल कर लिया वेनस के अंदर। एक लेडी डॉक्टर से शुरू हुआ था, फिर यही चीज़ हमने यूएस में जस्ट यस्टरडे मैनहट्टन में देखा। तो बहरहाल ये सब मामला हैं, लेकिन सोशली हमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि ज़रा डाटा देख लीजिए जापान का, वो ट्रेंड डाउन की तरफ है। ज़रा डाटा देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड, आप न्यूजीलैंड का देख लीजिए, आप स्वीडन का देख लीजिए। अब सूरत हाल बड़ी क्लियर होती जा रही है, दुनिया खुलती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो डॉक्टर को डिप्रेशन कम करना पड़ेगा। एक और बात जो डॉक्टर के जहन में है, साइंटिफिक देखते हैं वो कहाँ पर है कि जी जो हमारा पीपी है, प्रोटेक्शन, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये हमारे पास मुकम्मल नहीं है। यकीनन ये आपको मिलने चाहिए और सबको मिलने चाहिए जो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं आपके सामने कुछ डाटा रखता हूँ कि जो यूके का जो डाटा है, जिसमें उन्होंने देखा था जो लोग वहाँ पे तकरीबन 1 लाख लोग घर बैठे हुए थे यूके में, खुद समझते हुए कि जी हमें ये कोरोना हो गया है। तो उन्होंने सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया, जो कि पॉलिसी थी उस मुल्क की। बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये पॉलिसी थी कि आपके पास ये सिम्टम हो तो बैठ जाइए, 15 दिन बाद टेस्ट कराइए और फिर अपने आप को डिक्लेयर कीजिए या क्लियर कीजिए। तो लोग घर बैठ गए थे। जब उनका टेस्ट किया गया, नाक से और मुँह से लेकर स्वाब, जो लोग पेशेंट को बराह रास्त डील कर रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनमें 14% लोगों को पॉजिटिव मिला। इससे एक बात तो ये निकलती है कि जो वो अपना मास्क लगा रहे थे वो बड़ा इफेक्टिव था, वो 100 में से 86 लोगों को बचा लेता था, 14% में था। लेकिन दूसरी बात वो ये निकलती है कि सोसाइटी में जो लोग और घूम रहे हैं उनमें भी 14% था। अच्छा, अस्पताल में जो है ये तो कंफर्म है कोरोना केस है, सोसाइटी में कंफर्म नहीं है कोरोना केस है। अस्पताल में जो मरीज़ है उसमें खांसने की एनर्जी कम है, जो बाहर घूम रहा है 87% जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, वो खांस भी रहा है, बात भी कर रहा है। तो 14% तो फैला हुआ है, अब तो 14 से 21% तक बात पहुंच गई है, तो वहाँ तक तो है। ये मामला थे मैंने आपके सामने रखे कि ये बहरहाल वो फैला हुआ है, और जो मास्क लगाने का तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जाएगा ये नाक से और मुंह से, निकलेगा भी ये नाक और मुंह से, पेट से और हाथ से और कपड़े से नहीं जाएगा। ठीक है, इस पर जो टच करेगा ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में होता है। कभी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ प्योरली साइंटिफिक इशू, किसी डॉक्टर्स को अगर इस पर मौजूद पे बात करनी हो तो मैं, या जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूर बात करूँगा। FDA का पूरा इस पर डॉक्यूमेंट है, और पूरा कैसे पहना जाता है, कहाँ पे क्या ज़रूरत होती है, वो सब आपसे शेयर करेंगे। कि मेरा पेशा फार्मेसी है और इंजेक्शन हम बनाते हैं, इंजेक्शन और जो बायोलॉजिकल ड्रग्स बनाते हैं, तो वहाँ ये तमाम चीज़ें जो हैं हम पिछले 20 साल से इसको, अब ज़्यादा हो गया 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे ये गॉनिंग की जाती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। चलें जी, नंबर 2 मौजू पे चलते हैं। ये है टेस्टिंग और सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा, अब इसको आज तफसील से मैं समझाना चाहता हूँ, अपनी बात बताना चाहता हूँ कि हम टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जुमला कह दिया WHO ने, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। फिर वो हमारे प्रोफेसर्स ने भी कहना शुरू कर दिया टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो वो जब होता है ना 10 लोगों की लाइन लगी होती है तो बता दी जाए, सबने वही बोलना शुरू कर दिया। लेकिन उसके पीछे जो मामला थे वो समझें। वी वर डायरेक्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात कहाँ से ली? उससे ली चाइना से, साउथ कोरिया से, और ये बात एक पेंडेमिक की तरफ फैल गई। टेस्ट 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 क्यों कर रहे थे?
ताकि दुश्मन आइडेंटिफाई हो, उसको अलग करें, ट्रैक करें, ट्रेस करें, उसको अलग रखें। अच्छा, आप समझने की कोशिश करते हैं, दुनिया की जो आबादी है 7.5 अरब, क्या सबका टेस्ट हो जाएगा एक दिन में? एक दिन में तो नहीं हो सकता। तो जिनको हमने टेस्ट करके अलग कर लिया, क्या इस बात का सबूत है कि अब उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि हमने उनको किसी गुब्बारे में बंद कर दिया है या वहाँ पे वायरस का लिख के लगा दिया है ना मना है? वायरस तो फिर आ सकता है। तो हमने टेस्ट किया, बंदे में नहीं मिला, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि अब उसमें इन्फेक्शन नहीं आएगा क्योंकि टेस्ट हो गया। टेस्ट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। टेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, मालूम हो जाना है कि बीमार है। ये भी हमें पता है कि 85% जो लोग हैं उनको पता भी नहीं चलता कि बीमार हैं और सही हो जाते, सेहतमंद हो जाते हैं। बाकी जो 15% है उसका हमने कई बार आपसे डाटा शेयर कर लिया है कि कितने लोग ICU में पहुंचते हैं। ये टेस्ट, जबकि बहुत से लोगों का टेस्ट हमें पता ही नहीं चल पा रहा। जब डाटा कहते हैं तो आराम से हर जगह कहा जाता है इसको 10 से ज़रूर दे दीजिए, जो टेस्टिंग हो रही है उसको 10 से ज़रूर दे दीजिए। अब आइए एक पाकिस्तान में एक नया रेजिडेंस चल रहा है, चूँकि वो दुनिया ये एक बात कर रही तो अच्छा लगता है बात करना कि मेरी कंपनी में तमाम लोगों का टेस्ट मुकम्मल हो गया। फिर टेस्ट मुकम्मल हुआ 12 तारीख को, तो उसका मतलब है कि 13 तारीख को कुछ नहीं होगा, या बाद टेस्ट करने के बाद सैंपल लिया उसके बाद कुछ नहीं होगा। कोरोना तो फिर हो सकता है। फिर क्या करेंगे? रोज़ टेस्ट करते रहेंगे? या तो भाई वो बन जाइए, वो जो था ना एमिरेट्स एयरलाइन, उसने कहा अंदर उसी वक्त जाने देंगे जब पहले टेस्ट करेंगे, अंदर गए बाहर निकले फिर ठीक है, दोबारा जब भी दाखिल होंगे टेस्ट करेंगे। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है। स्टेट टेस्ट कर रही है, उसके अपने टारगेट्स हैं। ये कंपनी अपना जो टेस्ट कर रही है, बहुत सारी कंपनीज, अलाउ मी टू स्पीक जस्ट फॉर द डिबेट, जस्ट टू अंडरस्टैंड, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दीजिएगा कि आपने जिनको टेस्ट कर लिया वो घर चले गए ना, वो तो आपके नहीं बंद हैं। और जहाँ पर आप अगर बंद करके रख भी रहे हैं तो फिर कैसे पता कि वो कोविड वायरस प्रूफ है? वायरस तो सर पानी से भी आ रहा है, वायरस तो सामान से भी आ रहा है, आपके चीज़ों से भी आ रहा है, हर चीज़ मिल रही है, तो वो एक मसला है। तो टेस्टिंग की अपनी एक लिमिटेशन है, हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। जो टाइम था, अच्छा अब जो साउथ कोरिया है वो बहुत आगे जा चुका है, उनके पास पूरा निज़ाम मौजूद है टेस्ट करने का, ट्रैक करने का, ट्रेस करने का। आवाम उनकी डिसिप्लिन है, उन्होंने फ़ोन करना है कि जी कहीं ना हिलें तो लोग नहीं हिलेंगे। उन्हें पता है उनकी स्टेट जो उनको पैसे भी देगी, उनकी स्टेट खाने का ख्याल भी रखेगी, सेहत का ख्याल भी रखेगी। उन्हें कहा जाएगा यहाँ आ जाइए, फ़ौरन चले जाएंगे। आपके में तो लोग तशवीश में ना, हमारे पास तो इत्मीनान भी नहीं है, फिर हम डिमॉन्स्ट्रेट भी सही से नहीं कर पा रहे। हमारी रिसोर्सेज बहुत महदूद हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे अपने मसाइल हैं, सोशल मसाइल हैं, हमारे फाइनेंशियल मसाइल हैं, तो हमें क्या करना चाहिए वो भी देखना पड़ेगा। हम सारे टेस्ट नहीं कर सकते, जिनको टेस्ट करके हम अलग कर रहे हैं, कल उनको दोबारा कोरोना ना हो जाए इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। एंटीबॉडी टेस्ट रोकने की बहुत सारी वजूहत लोग गढ़ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि जी उसमें टेस्ट गलत आ जाएगा। तो पहले ये बताइए, जो आप एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं इसमें क्या गलत नहीं आएगा? तो ये बहुत सारे मसाइल हैं टेस्ट के ऊपर अभी भी। तो इसलिए जो फिनोमेना समझ में आता है एक आराम से कि आपके पास जो पेशेंट हैं जो जिनमें ख़तरा ज़्यादा है, कि जो वनरेबल हो सकते हैं, जो हाई रिस्क हैं, हमें पता है अच्छी बड़ी एज के लोग हाई रिस्क हैं, कार्डियोवैस्कुलर या हाइपरटेंशन के लोग हाई रिस्क हैं, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा किया जाए, कोशिश की जाए तो उन तक कोविड ना पहुंच सके। लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कब तक, ठीक है? बारिश को कोई नहीं रोक सकता, मेक इट क्लियर, नोबडी फ्रॉम अर्थ कैन स्टॉप रेन। तो वायरस को फैलने से हम नहीं रोक सकते। आज नहीं फैलेगा, हम फ्लैटन द कर्व, ये सही है, हमने फ्लैट कर दिया है, लेकिन पहुंचेगा वो। खुद दम तोड़ दे तो और बात है, अदरवाइज 3 अरब आबादी तक तो पहुंचेगा वो। अभी तो हम देख रहे हैं, जो कैलकुलेट कर रहे हैं 10 to 21%, 25%, तो अभी तो 25% का मतलब ये है कि अभी तकरीबन 25% बाकी है जहां और पहुंचना है। छुपते रहेंगे, टाइम बढ़ जाएगा, वायरस ज़्यादा इन्जॉय करेगा हमें डरा के, और हम डरते रहेंगे। बाहर निकलेंगे तो हमारे अस्पताल वाले डरेंगे कि बीमार हो जाएंगे तो हमारे पास आएंगे, हमारे पास बेड नहीं है। मसाइल तो हैं, कहीं ना कहीं हमें रिस्क लेना पड़ेगा, कोई ना कोई रिस्क लेना पड़ेगा। दुनिया बहुत जारहाना बात कर रही है। अच्छा, दुनिया की जारहाना बात से पहले हम हटते हैं और अब देखते हैं कि किसी सोशल डिस्टेंसिंग कि डिस्टेंस रखना है, जब तक वैक्सीन नहीं आए डिस्टेंस रखना है। तो पहली बार होगा कि वैक्सीन 1.5 साल में आ जाएगी, पहली बार होगा, ये कोशिश की जा रही है। अभी मतलब मैं बायोलॉजी के सब्जेक्ट का आदमी हूँ, मतलब मैं अभी पूरी उम्मीद नहीं हूँ कि 1 साल में वैक्सीन आ जाएगी।
बहुत सारे इसमें एरियाज़ होते हैं जिसको समझना पड़ता है, जिस पर काम करना होता है, जिसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। तो वैक्सीन आएगी, कहाँ बनेगी, कितनी बनेगी, हम 7 अरब की आबादी में हमारी प्रायोरिटी कब आएगी, कौन हमें देगा? पाकिस्तान में तो हम वैक्सीन नहीं बना रहे। हमने अनाउंसमेंट तो कर दिया था जी कि डॉ यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन बना दी है, कहाँ पहुँची वो हमें नहीं पता। फिर अनाउंसमेंट कर दिया था डॉ यूनिवर्सिटी ने एंटीबॉडी बना दी है, ईजाद कर लिया है नया तरीक़ेकार। तो भाई वो जो 40 लोग आपके जो हैं इस वक्त एडमिट हैं, उन पर वो तरीक़ेकार लगाइए ताकि बचाइए उन लोगों को। क्यों परेशान है आपके वज़ीर आला मोहम्मद अली शाह साहब? कहाँ गया आपका वो दवाई बनाने? तो प्लीज़ अगर है तो कीजिए। मैं समझता हूँ कि जो ज़ाती तौर पे जो सिरम है थेरेपी, ये इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको ज़रूर तैयार किया जाए और जो इस पर रिस्क लिया जाए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिया जाए। एक आपके पास 10,000 लोग में से 1,000 लोग सही भी तो हो चुके हैं, तो 1,000 लोगों का ब्लड अवेलेबल है। 1,000 के ब्लड से 4,000 तो बन जाएंगे बैग। 4,000 से 1,000 के बैग में 1,000 बैग तो कम से कम जो हैं वो काबिले वो होंगे, इस्तेमाल होंगे, जो क्रॉस मैच कर जाएं। तो आपके पास मरीज़ तो इतने नहीं है। क्रिटिकल कंडीशन में आप खुद कह रहे हैं कि 451 है, तो कोई करें, आगे बढ़ाएं इसको भी। इस मौजूद पे देखिए, नज़र रखें। वैक्सीन का मामला ये है कि जी आपके सामने आपके पड़ोसी मुल्क के एक कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि वैक्सीन कामयाब हो ना हो, हम डोज़ बना के तैयार रखेंगे। नाकाम होगा हम फेंक देंगे, कामयाब होगा हम मार्केट कर देंगे। क्योंकि डोज़ बनने में टाइम लगेगा, हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो लोग इस हद तक रिस्क ले रहे हैं। अमेरिका में कई लोग वैक्सीन बना रहे हैं, आपके सामने यूरोप के अंदर वैक्सीन बन रही हैं, मल्टीपल वैक्सीन। चाइना बना रहा है, इंडिया बना रहा है, बहुत से लोग बना रहे हैं। तो हम भी तैयार रहें, क्योंकि हमें प्रायोरिटी में कोई नहीं देगा। फ्रेंडली नेशंस को लोग देंगे, पहले अपने आप को पूरा करेंगे, फिर फ्रेंडली नेशंस को देंगे। तो हम फ्रेंडली नेशंस में कब आते हैं, इसलिए इसके पे नज़र रखें कि जो लोग हमारे बच जाएंगे उनको वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। जारियाना अंदाज चल रहा है जी दुनिया का। दुनिया कह रही है कि अब आगे आइए। आपके सामने जापान ने बहुत ज़्यादा मेजर्स नहीं लिए थे, और जापान का जो टफ है इस वक्त, आपसे फर्स्ट फेज़ की, अल्लाह करे कि ये फर्स्ट एंड लास्ट हो जो इसका वो था वायरस का लाइफ। हमारे पास साइंटिफिक डाटा अवेलेबल नहीं है कि हम ये कहने का कि फ़र्स्ट विल बी लास्ट। हमारे पास ये डाटा भी अवेलेबल नहीं है कि देयर विल बी ए सेकेंड, ये भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पर लेकिन थियोरेटिकली नज़र आता है कि सेकेंड वेव आएगी। हो सकता है कि वो बहुत ख़तरे में कम हो, क्योंकि आपके खासे लोग एक्सपोज हो चुके हैं इसके साथ। अब आते हैं जी कि वो डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं अपनी डिस्टेंसिंग को। जो लोग घर में साथ बैठते हैं, साथ रहते हैं, हमने असल में घर को ग्रीन जोन कहा हुआ है, एक घर को। फिर हमने कहा है कि घर से बाहर उस घर में जाइए जहाँ पर आप जानते हैं वो भी घर एक सोचा सा समझे क्वारंटाइन था, उसको हमने कहा ऑरेंज जोन है, इस घर से लोग मिल रहे हैं। फिर हमने कहा रेड जोन, उन्हें कहा था जिनको आप नहीं जानते हैं और जो मल्टीपल लोगों से मिलते हैं। तो शहर के लॉकडाउन, जो भी जिस तरह का भी लॉकडाउन है, इसमें रेड जोन तक हर आदमी को रसाई हासिल है, चाहे उसके घर में कोई सामान आता है उस सूरत में, या उसके घर से कोई एक आदमी बाहर जाता है उस सूरत में। तो हर आदमी कनेक्टेड है सेकंड हैंड के ऊपर विद रेड जोन। एवरी इंडिविजुअल ऑफ योर कराची और इवन इन पाकिस्तान इज़ कनेक्टेड विद रेड जोन जस्ट आफ्टर वन अनदर। क्योंकि मेरा बेटा गया मार्केट, वो जाके दूध लेकर आया, दूध वाले से 50 लोग मिले थे, वो नहीं जानता कौन लोग थे। बेटा आया, बेटे से मैं किसी तरीके से भी कांटेक्ट में आता हूँ, तो बेटे की सांस से कांटेक्ट में आता हूँ, बेटे के मुंह से निकली हुई हवा से कांटेक्ट में आता हूँ। दैट इज़ द इशू। तो ये तो चल रहा है लॉकडाउन। अब हमने जो नई बात टीवी पे बार दफ़ा देखता हूँ, देखिए सेंसिबल सोचिए। आपको पता होना चाहिए कि ईरान में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अगर हम लगाते हैं, 60% अल्कोहल लगाते हैं तो वायरस मर जाता है। तो अगर आप शराब पी लेंगे तो वायरस मर जाएगा। तो कई लोग मर गए, मैंने डेटा से लिखा था कितने लोग उनके यहाँ मर गए। उनके यहाँ यानी कि ईरान में 20 फरवरी से 7 अप्रैल तक 728 लोग सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल से मरे, शराब पीने से। अब शराब इथेनॉल भी है, मिथेनॉल भी है। मिथेनॉल इज़ ए पॉइजन, मिथाइल अल्कोहल इज़ ए मिथेनॉल, इथाइल अल्कोहल इज़ इथेनॉल, मिथेनॉल इज़ ए पॉइजन। मिथेनॉल आँखें, आपको पता है वहाँ 90 लोगों की आँखें चली गई, 5,011 लोग बीमार हो गए, पॉइजनिंग में हो गए। इन्हीं महीनों में पिछले दफ़ा जो उनके इंतकाल हुए थे, जो इस दफ़ा 728 हुए, वो बहुत कम थे, वो 60 थे। तो बहुत इंतकाल बेरहमी है। 720 लोग सिर्फ गलत अफवाह का शिकार हो गए कि अल्कोहल पियेंगे तो सारे वायरस मर जाएंगे, तो उन्होंने मिथेनॉल पी लिया। तो ये तकलीफ दे बात है, तो अफवाहों का शिकार ना हो।
जो हमारा स्मार्ट लॉकडाउन है, इसमें हमें दोबारा सोचना पड़ेगा कि हम क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। दुनिया चैलेंज कर रही है वायरस को, आंखों में आंखें डाल रही है, लॉकडाउन खोल रही है। इटली, फ्रांस डेट अनाउंस कर चुके हैं, जर्मनी, आपका स्पेन, नीदरलैंड, ये सब डेट अनाउंस कर चुके हैं। जापान का बड़ा खूबसूरत क्लासिकल मामला है। देखिए, सवालात की जवाबात हमें नहीं मिल पा रहे हैं कि क्यों नहीं वियतनाम में फैला। जवाबात जो ऑब्जर्वेशंस हैं, भी ऑब्जर्वेशंस हैं, अभी ये वेरीफाइड ट्रुथ नहीं है, लेकिन ढूंढने की ज़रूरत है। पाकिस्तान लीड कर सकता है। ये नहीं है कि जी जो कुछ अमेरिका में क्या गया सही है, ट्रम्प ने कह दिया कि पी लीजिए जी, डिसइंफेक्टेंट लगा लीजिए तो सही होगा। अपना सेंसिबल साइंटिफिक आप वो लीजिए, क्या कहते हैं, रिस्क लीजिए। खैर, बातचीत तो चलती रहेगी। बस आपसे एक और आखिरी बात जो है वो ये शेयर करूँ कि आने वाले दिनों में वो जो मेरी उम्र के लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए प्लान करें। ये सदी अब जो है वो बायोटेक की सेंचुरी है। बिजनेस ग्रेजुएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, ये तो रहेंगे शोबे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का शोबा रहेगा, लेकिन जी जो गवर्न करेगा वो बायो टेक्नोलॉजी है। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। हेल्थ इकोनॉमिक्स है, इम्यूनोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैसे बनाई जाएंगी, वैक्सीन कैसे बनाया जाएगा, स्मार्ट डेवलपमेंटल कैसा होगा। देखिए, दुनिया बात कर रही है रेगुलेटरी साइंसेस के अंदर भी कि इम्प्रूवमेंट लाया जाए, अनप्रेसिडेंटेड इम्प्रूवमेंट लाया जाए, रिस्क लिया जाए ताकि वैक्सीन जल्द से जल्द मार्केट में आ सके, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मार्केट में आ सके। सोचिएगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो नए नए फार्मेसी केमिस्ट्री पढ़ के निकलें, कोशिश करें कि अगले 2-3 महीने दिल लगा के इम्यूनोलॉजी वगैरह पढ़ लें, ताकि आने वाली दुनिया में हम समझ सकें दुनिया किधर जा रही है और अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर सकें कल के मतवक्का चैलेंज से निपटने के लिए। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।